नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। पेटीएम के स्टॉक्स पर जो असर है वो आगे कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। कारण इसलिए क्योंकि आज आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक को ऑपरेशनली बंद कर दिया है। यानी कि आने वाले समय में पेटीएम के शेयर्स पर असर बाजार को एक्सपेक्ट हो रहा है। खबर यह है कि ऑल आईज ऑन पेटीएम शेयर्स ऑन मंडे। माना जा रहा है कि लोअर सर्किट तक जा सकता है। इस तरह की हेडलाइंस चल रही हैं क्योंकि आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया है। इसका अर्थ क्या होगा, किस तरह से यह आने वाले समय में पेटीएम को असर पहुंचाएगा, क्या पेटीएम खुद बंद हो जाएगा, ये सारी बातें आज के सेशन में सिलसिलेवार तरीके से डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपडेट्स को इस रूप में समझिए कि आरबीआई ने बैंक से कहा है कि अब आप बैंकिंग का काम बंद कर दीजिए। हेडलाइन कुछ न्यूज के अंदर इस तरह निकल कर आती है, चर्चा आती है आरबीआई की तरफ से। आरबीआई कैंसिल द लाइसेंस ऑफ पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। अप्रैल 24 की ये न्यूज है। बैंकिंग लाइसेंस कैंसिल होने की खबर जैसे ही बाहर आती है तो बैंकिंग रेगुलेशन का जिक्र बाहर निकल कर आता है। कहा जाता है कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की धाराओं के तहत इसके साथ बैंकिंग का सिस्टम बंद किया जा रहा है। अब यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक अपने बैंकिंग के ऑपरेशनल्स रोक देगी। क्या है पेटीएम की कहानी, मल्टीपल टाइम डिफरेंट सेशंस में डिस्कस हो गई है, लेकिन इतना जान लीजिए कि जिस चीज को बंद किया गया है उसकी स्थापना 2017 में हुई थी। पेटीएम सुर्खियों में थी अपने लार्जेस्ट, मतलब इंडिया के अब तक के सबसे बड़े आईपीओ में से एक पेटीएम का आईपीओ आया था जो 18,300 करोड़ रुपए का था। पेटीएम के डिफरेंट काम में एक काम पेटीएम बैंक का भी है। यानी कि पेटीएम जितने भी प्रकार के काम करता है, चाहे पेटीएम यूपीआई हो, गोल्ड हो या फिर फास्टैग हो, इन सभी काम के अलावा एक काम इनका पेमेंट बैंक का भी है जिसकी सर्विसेज थी सेविंग और करंट अकाउंट ओपन करना, वॉलेट देना, डेबिट कार्ड देना, फिक्स डिपॉजिट लेना और फास्टैग सुविधाओं को कनेक्ट करना। उन पर अब असर पड़ता हुआ माना जा रहा है। लेकिन इससे पहले कि आगे बढ़े, पहले यह जान लें कि आफ्टर ऑल ये पेमेंट बैंक होते क्या हैं। तो सबसे पहली पॉइंट तो ये कि जब आप किसी बैंक का नाम सुनते हैं तो सबसे पहले दिमाग में अपनी कमर्शियल और प्राइवेट बैंक्स आने लगती हैं। आपके दिमाग में एसबीआई, पीएनबी, एचडीएफसी, एक्सिस, ये सब बैंक एक साथ आना शुरू होती हैं जिनके कहीं ना कहीं ऑफिसेज होते हैं। तो सबसे पहले पेमेंट बैंक समझिए कि इसका कोई फिजिकल ऑफिस नहीं होता है। नंबर एक, मतलब आप इन्हें केवल मोबाइल में ही पाएंगे, ये जमीन पर आपको ऑफिस बने हुए दिखाकर नहीं दिखेंगी। नंबर वन। नंबर टू, इनमें आप पैसा जमा करा सकते हैं अधिकतम 2 लाख रुपया, इससे ज्यादा पैसा जमा नहीं करा सकते। इनसे आप लोन नहीं ले सकते, अर्थात आपका पैसा जमा तो है लेकिन आप लोन नहीं ले सकते। आप उस पैसे का उपयोग पेमेंट्स में कर सकते हैं। नंबर तीन, इनके पास जो धन आपने जमा कराया है उस पर इंटरेस्ट आप प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन सवाल बनता है, जब पेमेंट बैंक आपको लोन नहीं दे रही हैं तो फिर इनके पास कमाई कहां से होगी। तो कहा जाता है कि इन्हें अपने पास जमा 75% धन का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में करना होता है, जो जीसैक आते हैं उनमें करना होता है, और उनसे मिले हुए ब्याज से ये कस्टमर्स को उसको सप्लाई कर सकती हैं। ये काम इनके पास दिया जाता है। ठीक है साहब। तो कुल मिलाकर के इनके पास ना तो लोन सुविधा होती है ना क्रेडिट कार्ड की सुविधा होती है। आपका पैसा जमा है तो उसके लिए आपको डेबिट कार्ड मिल जाएगा, आपके लिए सेविंग अकाउंट की तरह इंटरेस्ट पेमेंट यहां मिल जाएगा। लेकिन आप इनमें चूंकि ब्याज के नाम पर बहुत कम ब्याज पाते हैं तो बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में यही रहता था कि फिर इनका उपयोग होता क्या था। तो देखिए, जितने भी ऑनलाइन फिनटेक कंपनीज थी जो आपको सर्विसेज दे रही थी, चाहे आप क्रेडिट कार्ड का बिल पे कर रहे थे, बिजली का बिल पे कर रहे थे, फ्लाइट टिकट्स बुक कर रहे थे, रेल टिकट्स बुक कर रहे थे, तो इन्होंने इन्हीं के लिए एक ऑप्शन दे दिया था कि जब आप बैंकों से पैसा निकालकर यहां लेकर आते हैं तो क्यों ना ऐसा करिए कि आप हमारे अकाउंट में ही पैसा डालकर रख लीजिए। हम आपके रखे हुए पैसे पर ब्याज भी देते रहेंगे और आप यहीं से ही पेमेंट करते रहना। तो एक तरह से समझिए कि आज जितने भी अपने फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के वॉलेट्स हैं, ये किसी बैंक के थ्रू कनेक्टेड रहते हैं। ये तो पेमेंट एप्लीकेशंस हैं। इन्होंने एक सुविधा दी थी कि सुनो, वहां से पैसा निकाल के हमारे ऐप पे डाल के रख लो और यहां से पेमेंट करते रहना। आप में से कुछ लोग वॉलेट की बात करने लगेंगे। यहां पर इन्होंने वॉलेट के अलावा एक बैंक अकाउंट का ऑप्शन और दे दिया था कि आप हमारे बैंक अकाउंट में पैसे डालना शुरू कर सकते हो। तो साहब, इनके पास ही थी ये सुविधा या किसी और के पास भी? बहुत सारे हैं। एयरटेल की अपनी पेमेंट बैंक है, रिलायंस की है, आदित्य बिरला की है पेमेंट, जियो की पेमेंट बैंक है, चोला की है, एम पैसा की है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की है, फिनो की है। बहुत सारी पेमेंट बैंक भारत के अंदर ऑलरेडी चलती हैं। तो अब सवाल बनने लगा कि साहब, जब ये सारे काम यूटिलिटी बेस्ड थे तो क्या ये चल भी पा रही थी? बिल्कुल चल पा रही थी भाई। इनके पास में बढ़िया से पेमेंट की कहानी जबरदस्त तरीके से थी। जैसे मैं आपको कुछ फिगर्स दिखाता हूं, ये पेटीएम पेमेंट बैंक के ही कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं जो हमने लगाए। आप देखिए कि इनको पेटीएम पेमेंट बैंक से 19 करोड़ रुपए का 2019 में फायदा हुआ था। इन्होंने पेटीएम के पेमेंट बैंक के थ्रू 485 करोड़ के ट्रांजेक्शंस 485 करोड़ ट्रांजेक्शंस किए थे 4.6 लाख करोड़ रुपए के। मतलब समझकर देखिए कि इनकी इस पेटीएम पेमेंट बैंक से लोग खूब सारे ट्रांजेक्शंस कर रहे थे। आंकड़ा बताता है कि इनके पास में 30 करोड़ तो
सॉरी 30 करोड़ तो वॉलेट थे पेटीएम में और 3 करोड़ इनके पास में बैंक अकाउंट थे। मतलब इतने सारे लोग इनके अकाउंट में पैसा रख करके बैठे हुए थे। इसी को इन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन के तरीके से दिखाया था। इसका मतलब अगर इनके पास 30-35 मिलियन के आसपास अकाउंट्स थे तब उन सब पर पाबंदी लग गई, यानी कि पेटीएम पेमेंट बैंक अब बंद हो गया है। जब यह बंद हुआ है तो इसके पीछे की कहानी एक तरह से निकल कर आती है कि यह आरबीआई की गाइडलाइंस फॉलो ना करने के कारण ऐसा हुआ है। क्या गाइडलाइंस थी? बोले इनके द्वारा बहुत सी चीजें लापरवाही में की जा रही थी, मैनेजमेंट लापरवाह था। अच्छा, इनकी लापरवाही के भी बड़े रीजन थे। इनको लगता था बहुत कुछ करने के लिए और भी है, तो इनको संभालने में इतनी हेडेक क्यों लेनी। तो ऐसे में पता चलता है कि इन्होंने बहुत कैजुअल तरीके से बैंक चला रखी थी। कैजुअल तरीके से चला रखी थी, मतलब ये था शर्तें तोड़ना। आरबीआई ने मना कर रखा है नया अकाउंट मत जोड़ना, तब भी जोड़ रहे हैं। मैनेजमेंट लापरवाह होता जा रहा था, ग्राहकों का नुकसान भी हो रहा है। कहा जा रहा है कि इनको 2 साल पहले बंद कर दिया था, उसके बाद भी 800 करोड़ रुपए इनके पास अभी भी अटका पड़ा है, मतलब पैसा वापस नहीं हुआ है। तो काफी सारे लूपहोल्स आरबीआई इनके निकालते चली जा रही थी और बार बार इन्हें टोक रही थी कि आप गलती कर रहे हैं। इसकी जानकारी 2022 में इनको दे दी गई थी कि आप गलतियां कर रहे हैं, आपको हम लाइसेंस से रोकेंगे। ये 2022 की घटना है जब इन्होंने आरबीआई ने इनको कहा था कि देखो या तो अपनी जो गलत प्रैक्टिसेस हैं वो रोक दो, ऑन बोर्डिंग न्यू कस्टमर्स की रोक दो, हम अदरवाइज आपकी दिक्कत खड़ी करेंगे। इनको 2024 में फिर कंप्लायंस को लेकर के फिर से याद दिलाया गया कि नए कस्टमर मत जोड़िए, आपके कंप्लायंस इशू हैं, आप सारे नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं। एक पूरी लंबी फहरिस्त है। 2021 में इनको वार्न किया गया था सबसे पहली बार। फिर 2022 में आरबीआई के ऑब्जर्वेशंस बाहर आए। 2023 में इनको कहा गया कि अपने पास नए कस्टमर मत जोड़िए, बैंक अकाउंट मत खोलने दीजिए। 2023 में इनके रेस्ट्रिक्शंस को फिर आगे बढ़ाया। बढ़ते बढ़ते 2024 तक इनसे कहा गया कि जितने भी काम पैसे हैं ना सब रीसेटल कर दो। भाई साहब इन्होंने एक भी नहीं सुनी थी। फाइनली अब जाकर के आरबीआई को इस पर सख्ती से फैसला लेते हुए करना पड़ा कि इनका लाइसेंस ही रद्द करो, इनको अब काम करने मत दो। अब सवाल यह है कि लाइसेंस बंद हुआ तो क्या पेटीएम बंद हो गया? क्या नहीं। पेटीएम ऑपरेट किया जाता है 197 नाम की कंपनी के द्वारा, जबकि जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसमें 51% शेयर जो हैं वो विजय शेखर शर्मा के हैं और 49% जो शेयर हैं वो 197 कंपनी के हैं। तो 197 जो कंपनी है कम्युनिकेशन के नाम से जो चलती है, 197 कम्युनिकेशन, उसका पूरा पेटीएम ब्रांड है। उनमें से एक ब्रांड था पेटीएम पेमेंट बैंक जिसमें 51% मेजॉरिटी स्टेक्स विजय शेखर शर्मा के थे और इसका जो पूरा डायरेक्शन था या डायरेक्टर जो बोर्ड था वो पूरी तरह से सेपरेट था बाकी पेटीएम से। तो पेटीएम के जो काम है वो बाकायदा अब चलते रहेंगे। लाइसेंस कैंसिल हुआ है पेटीएम पेमेंट बैंक का, लेकिन और जो पेटीएम के काम है वो बदस्तूर जारी रहेंगे। अब सवाल यह है कि उसमें अटके हुए पैसों का क्या होगा। तो कहा जा रहा है 800 करोड़ रुपए के आसपास का ऐसा डिपॉजिट है जो पेटीएम पेमेंट बैंक के अंदर स्टक है लोगों का, और उस पैसे के साथ दिक्कत ये हो रही है कि कोई लेने वाला नहीं आ रहा है। कारण क्या है? या तो किसी की केवाईसी नहीं हो रखी है, या फिर वो खाते लंबे समय से निष्क्रिय, लोग पैसा डाल के भूल गए, क्योंकि रेगुलर बैंक में पैसा डालते थे वहां डाल के भूल गए, फिर बाद में जब केवाईसी अपडेट करने का समय था वो नहीं किया, और या फिर कुछ खाते ऐसे थे जो संदिग्ध थे जिन्हें संदिग्ध होने के कारण फ्रीज कर दिया गया। अब ये पैसा इनके साथ जो अटका हुआ है उसका क्या होगा? आरबीआई ने मल्टीपल टाइम लोगों को अवेयर किया है कि भाई हम इस बैंक को, जैसे आप और हम भी अवेयरनेस दे रहे हैं इस माध्यम से कि अब ये पेमेंट बैंक बंद हुई है तो आपका पैसा अगर वहां है तो उसे आप ओरिजिनल बैंक में ट्रांसफर कर लीजिए, प्राइमरी जो अकाउंट है उसमें किसी और अकाउंट को कनेक्ट कर दीजिए। फिर सवाल बनता है कि साहब मेरा यूपीआई चलता था तो यूपीआई चलता हुआ बंद हो जाएगा क्या? नहीं। गूगल पे, फोन पे, ऐसे ही पेटीएम, ये इनका यूपीआई तो अभी भी चलता रहेगा, क्योंकि यूपीआई में इन्होंने कुछ और बैंकों को कनेक्ट किया हुआ है। पेटीएम पेमेंट बैंक के थ्रू अगर आपका यूपीआई था तो अब आपको अपना प्राइमरी अकाउंट चेंज करना पड़ेगा, यानी कि इनका यूपीआई सर्विस पर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ये पेटीएम ने खुद ने भी इन्फॉर्म कर दिया है और इन्होंने कहा कि हमारे सभी काम पेटीएम ऐप, पेटीएम यूपीआई, पेटीएम गोल्ड, पेटीएम क्यूआर, ये सब साउंड बॉक्स वगैरह सब बढ़िया से चल रहे हैं, इनमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रबंधन अलग था, ये प्रबंधन अलग है। तो कहने का मतलब यह है कि इनका जो पेटीएम पेमेंट बैंक है उसका काम बंद हुआ है। तो अगर आपका यूपीआई पेटीएम पेमेंट बैंक से जुड़ा हुआ था तो बस आपको थोड़ा सा परेशान होने की जरूरत है, मतलब बस अकाउंट चेंज कर लीजिए, बाकी सब कुछ वहीं की वहीं है। अब इसका नुकसान क्या होगा? वो सबसे बड़ा नुकसान तो ये है कि जितने भी ये फिनटेक कंपनी थी जो इस तरह के लाइसेंस लेने के लिए आगे बढ़ती थी उनके लिए अब आरबीआई सख्त हो जाएगा कि तुम्हारा मेजर काम कुछ और है तो तुम ये लोग काम करने के लिए मांगते ही क्यों हो, तुम्हारा इस पे ध्यान तो होगा नहीं। तो इसलिए आरबीआई ने इनकी यात्रा सुनिश्चित कर दी। खैर, इससे इन्वेस्टर को नुकसान होगा। कारण क्या है? नुकसान इसलिए होगा क्योंकि लोगों को ना पेटीएम शब्द सुन के लगेगा पेटीएम पेमेंट बैंक बंद हो गई तो कहीं पेटीएम के स्टॉक पे एक नेगेटिव सेंस जाएगा कि पेटीएम तो बंद नहीं हो गया। तो जो इन्वेस्टर है, जो निवेशक है, जो शेयर होल्डर है, वो फिर से निकलने लगेगा, और जब वो भागने लगेगा तो स्टॉक गिरेगा। तो ये एक तरह से कहिए कि नाम सेम होने का नुकसान होने लगेगा। वो दिखना अभी आने वाले पिछले 5 दिनों से तो वैसे गिरा पड़ा था, मंडे के दिन इसके अंदर और कुछ ऐसा एक्सपेक्टेड है। बाकी समझदारी से बात यह है कि अच्छे निवेशक बने रहेंगे जो समझदार हैं। बाकी जानकारी के लिए जानकारी थी। आप लोग इसे कैसे देखते हैं जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।